तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सीता जी की तो अग्नि परीक्षा हुई थी और राम जी ने ली थी, क्यों ली थी? तो इस सवाल का सही जवाब की ली थी या नहीं ली थी भी हमें आज अरण्यकांड की चौपाई नंबर 23 में मिलने वाला है। रावण को नींद तो आ नहीं रही थी, वो सोच रहा था कि यार सारे देवता तो मेरे सेवक हैं, सब तो मेरे से भय खाते हैं, सारे ग्रह को मैंने बंदी बना रखा है, तो ऐसे में खरदूषण का वध कर कौन सकता है, वो भी तब जब वो लोग मेरे ही समान बलवान हैं। हो सकता है कि भगवान ने राक्षसों से इस पृथ्वी का को बचाने के लिए और राक्षसों का अंत करने के लिए अवतार लिया हो। अगर ऐसा है, ये दोनों राजकुमारों में से एक वही हूँ, और इस केस में तो मैं भगवान की भक्ति कर नहीं सकता, मेरे से होगी भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट होगा मैं भगवान से ऐसा वैर करूंगा कि उन्हें खुद आकर के मेरा वध करना पड़ेगा। इस तरह से ही मेरी मुक्ति संभव है। एक बार को अगर वो दोनों राजकुमार मामूली राजकुमार हुए तो वैसे भी मुझसे मारे जाएंगे और उनकी जो स्त्री है वो उसको मैं हर लाऊंगा। अब ये उसने सोचा और उसके बाद वो अपने मामा मारीच पर गया। दूसरी तरफ अभी पार्वती जी को भगवान शिव जो है राम जी की एक और लीला बताते हैं। वो बोलते हैं लक्ष्मण जी सामान लेने के लिए बाहर गए थे, कंदमूल फल, तो राम जी ने सीता जी को बोला कि हे देवी, मैं इस युग में अवतरित होकर के आया हूँ एक लीला करने के लिए, तो उस लीला में मैं राक्षसों का अंत करूंगा, अभी अग्नि में निवास करो, अब अपना प्रतिबिंब और योग माया के तहत यहाँ पर एक और रूप बना करके रहो। अब इस तरह से भगवान ने ऑलरेडी ये सब कुछ घटने से पहले खरदूषण के युद्ध के बाद सीता जी को अग्नि में अग्निदेव के पास भेज दिया, योग माया से दूसरी उनका प्रतिबिंब प्रकट कर दिया। अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, वो इसी स्टेप को रिवर्स करने के लिए होती है। जो रावण है मारीच के पास आया तो मारीच उससे डर गया, वो उससे पूछता है, उसका स्वागत करके पूजा करके उसकी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं।